आणि यानंतरची बातमी नालासोपाऱ्यातून आहे। नालासोपाऱ्यातील 41 इमारतींवरती आज पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारलाय आणि त्यामुळे संपूर्ण परिसराला पोलीस छावणीचं स्वरूप आलंय। काल 7 इमारती भुईसपाट केल्यानंतर आज सकाळपासून 18 कुटुंबांना घराबाहेर काढण्याची कारवाई करण्यात आली आहे। याचा आढावा घेतलाय संतोष पाटील। नालासोपाऱ्यात ज्या इमारतींवर आता कारवाई करण्यात येत आहे तिथले रहिवासी आहेत, त्यांना कालपासून बाहेर काढलेलं आहे आणि ते सध्या कसे राहत आहेत हे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। क्या नाम है दीदी आपका? निशा। कभी से आप बाहर है, क्या हुआ, क्या कहेगी इसके बारे हम लोग कल दिन से बाहर हैं। रात में भी यहीं पे सोए थे, आज भी यहीं पे हैं। ना खाए पिए कुछ नहीं, अभी बाजू वाले दिए हैं तो वही खा रहे। और क्या, तो यही विचार है कि हमको घर के बदले घर दो। और कोई आपकी पूछताछ करने के लिए कोई आया था? कोई कुछ नहीं आया है। जैसे रह रहे वैसे के वैसे रह रहे। वो बोल रहे तुम तुम्हारा करो, अपना देख लो। रूम खुद का था? हाँ, घरपट्टी ये वो सब दिया? सब है, सब है, सब? पेपर वेपर सब है। फिर अभी वोटिंग आया था, क्या किया तभी? वोटिंग में वोट बोला कि वोट दो, वोट दिया। बोलते तुम्हारा बिल्डिंग बचा लेंगे। कुछ वोट देने के बाद भी बिल्डिंग तो नहीं बचाया। किसने वोट किसको किया? बीजेपी को। बीजेपी वाले बोले कि वोट दो हमको, हम जीत जाएगी। तो वोट हो गया तो उसके बाद हट गए, अपना काम हो गया, साइड में हट गए और कोई भी नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए, कुछ भी नहीं। हम लोग को घर चाहिए, घर की तरह घर चाहिए। हम लोग कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके? एक नदी है वो उसको कहाँ लेके जाऊंगा? हम लोग को घर चाहिए, घर की तरफ घर चाहिए हम लोग के। कितना साल से इधर रहते थे आप? तो 15 साल हो गया, तो जान जान के तोड़वा दिया हम लोग का बिल्डिंग। कौन बिल्डर था, किसने आपको रूम दिलवाया? हमारे में मर गया है, बिल्डर नहीं है। बिल्डर होता था जैसे साहब होता है हम लोग का बिल्डिंग। आपण पाहिलेलं आहे की त्या रडतायत। ज्यांना कालपासून इमारतीतून बाहेर काढले, आता आम्ही जाणार कुठे, राहणार कुठे, आमच्या मुलांचं पालन पोषण करणार कुठे, ही चिंता आहे ती त्यांच्या समोर आहे। संतोष पाटील, एबीपी माझा, नालासोपारा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।